नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको ले चलते हैं एमएस वर्ड के रिव्यू ऑप्शन की तरफ या एमएस वर्ड में रिव्यू रिबन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारा एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में हमने कभी टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब से हमारे सामने दो टैब बचे हैं, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो आज हम आपको रिव्यू टैब के सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद हम व्यू टैब को समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में रिव्यू टैब को। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इसके पहले की सीरीज न देखी है तो हमारे चैनल पर इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के इन सभी पीछे के टॉपिक्स को देख सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एमएस वर्ड के रिव्यू टैब की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ से हम ब्लैंक फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टॉपिक में आपको मेलिंग रिबन के सभी पॉइंट्स बता दिए थे और आज हम आपको रिव्यू रिबन्स के पॉइंट्स को बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रिव्यू रिबन में हमने जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है अगर आप यहाँ पर कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं या अगर आपकी ग्रामर गलत होती है तो फिर वहाँ पर आपको एक अंडरलाइन आती है और एमएस वर्ड उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स देता है। आप उसमें जो भी वर्ड पसंद आते हैं उन सब का आप चूज़ करके वहाँ पर अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। किस तरह से आपको दिखाते हैं, जैसे में आप लिख देते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ भी सेंटेंस लिख दिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब भी सेंटेंस लिखे यहाँ पे देखिए आपको दो कलर की अंडरलाइन दिखाई दे रही है। अभी एक ही कलर की अंडरलाइन दिखाई दे रही है, वो है आपकी रेड अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंडरलाइन दिखाई देती है रेड अंडरलाइन का मतलब होता है आपकी स्पेलिंग गलत है। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आप उस स्पेलिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सजेशन देगा कि यहाँ पर ये वर्ड आपका रॉन्ग है, यहाँ पर ये वर्ड आपके हो सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये वर्ड सही है तो आप उसको अपनी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ों का यूज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहला पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल चुकी हैं कि आपका ये पॉइंट एक कंप्यूटर सही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आपकी ये रेड कलर की अंडरलाइन हट चुकी है, अब ये कुछ अलग कलर की अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें यहाँ पर ये पॉइंट होता है इज, हमको चेंज करना है। अब हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। अब ये पॉइंट हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर और इसके बीच में सिंगल वर्ड गैप होना चाहिए, जबकि आपने यहाँ पर काफ़ी गैप दे दिया, तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिवाइस में भी आपने को ये सिंगल स्पेस देना था, यहाँ पे आपने काफ़ी स्पेस दे दिया है और इस हिसाब से आपको ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आपने वर्ड में किसी भी प्रकार की स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है थीसिस। थीसिस मीन्स पर्यायवाची। आपको किसी भी वर्ड के पर्यायवाची चाहिए तो उसके लिए आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमको कंप्यूटर का पर्यायवाची चाहिए, हम यहाँ पर जैसे थीसिस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इसको यहाँ पर साउंड के माध्यम से सुन सकते हैं, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा तो ये अपने सिस्टम पे इस प्रकार से आप यहाँ से ओपन करके सुन सकते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स, आपको किसी और वर्ड पर्यायवाची चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा करके किसी भी और वर्ड को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर पर्यायवाची आ चुके हैं कि ये की होती है, टाइप्स थी। बाकी यहाँ पर किसी भी वर्ड के आप पर्यायवाची को यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक्स्ट का जो पॉइंट होता है वो होता है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करते हुए तब वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताया इसमें एक पेज, एक वर्ड, 8 कैरेक्टर नो स्पेस और 9 कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ 0 और लाइन 1।
तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड को बता रहा है। लेकिन अगर आप यहीं पर सिर्फ और सिर्फ कहीं कर्सर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल में जितने वर्ड होंगे, जितने कैरेक्टर होंगे, जितने पेजेस होंगे, वो सभी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में आपको ये बता देगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें 1 पेज है, 7 वर्ड है, इतने 32 कैरेक्टर, 9 स्पेस हैं, 50 कैरेक्टर विथ स्पेस हैं, 1 पैराग्राफ है और 1 लाइन है। तो यहाँ से आप वर्ड काउंट को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है ट्रांसलेट। यहाँ से आप किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट सिलेक्टेड वर्ड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका ये स्पेनिश के स्थान पर यहाँ पर हिंदी का वर्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर हिंदी के वर्ड को चूज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ हमने इसको अगर कंप्यूटर लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ट्रांसलेट सिलेक्टेड वर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसलेशन होकर कर आ जाएगा और आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करके अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। तो ये तो चीज़ें होती हैं ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो लैंग्वेज आ रही है आपकी, ये फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश होनी चाहिए और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज आपकी हिंदी चूज़ होनी चाहिए। तो आप यहाँ से उस वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे अपनी फाइल में ला करके यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होता है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। यहाँ से आप अपनी फाइल में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इंग्लिश चूज़ है। अगर यहाँ पर आपको किसी अदर लैंग्वेज का यूज करना है तो आप इन सब लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे और फिर उन सब लैंग्वेज को अपने सिस्टम में अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज की बात करी, जो पॉइंट होता है ये होता है कमेंट्स। फ्रेंड्स कमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, जिससे हमको किसी भी वर्ड के बारे में कमेंट करना है, किसी भी सेंटेंस के बारे में कमेंट करना है, किसी भी पर्सन के बारे में कमेंट करना है, तो हम यहाँ पर उस चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। कैसे? हमको जिस वर्ड पर कमेंट करना है उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर सेकेंडरी को यहाँ पर आपको इसमें कमेंट दे सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ हमने कमेंट कर दिया। इस हिसाब से अगर हम किसी वर्ड पर और कमेंट करना है तो फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम यहाँ से किसी भी वर्ड पर कमेंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, हम जो भी हम करते हैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट हमने कर दिया। अब फ्रेंड्स जैसे कमेंट करेंगे यहाँ पे आपकी ये सभी चीज़ें हाईलाइट हैं। जिसमें पहला पॉइंट होगा प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस करते हैं तो आप प्रीवियस कमेंट पर जा करके कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट कमेंट पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट होता है डिलीट का। डिलीट में आपको यहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं। जो पहला पॉइंट होता है वो होता है डिलीट और लास्ट पॉइंट होता है डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका कर्सर किसी भी कमेंट पर है, जैसे हमारा कर्सर इसमें डिलीट कमेंट पर है, अब अगर हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये डिवाइस पर जो भी कमेंट लगा है सिर्फ वो डिलीट होगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में सभी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एक ही बार में सभी कमेंट को डिलीट कर देते हैं। अब हमने यहाँ किया डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए ये जो कमेंट्स थे वो सभी आपके एक ही बार में डिलीट हो चुके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है ट्रैकिंग। फ्रेंड्स ये ट्रैकिंग का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैकिंग में होता है जैसे हम कोई भी फाइल बनाए हुए हैं और हमने उस फाइल में कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं या हम चाहते हैं हम कोई भी मैटर बनाएं और उस मैटर पे हम दूसरे लोगों की राय लें कि दूसरे लोग उसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, और उसको हम बाद में देख करके उसको हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करके रख लेंगे। और वो कमेंट हमको नहीं चाहिए या वो चेंजेस हमको नहीं चाहिए तो उसको हम रिजेक्ट करके अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई चेंजेस का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस को लिख लेते हैं,
अब फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ भी सेंटेंस को लिखा और अब हम चाहते हैं, अब हम यहाँ पर हमने ट्रैक चेंजेस को एक्टिव कर दिया। अब हम चाहते हैं इस फाइल को हम कहीं भी शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं उसमें जो भी आदमी कमेंट करना चाहे उसको यहाँ पर कमेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमने इस फाइल को सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग अपना कमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर इस रान सेंटेंस को बोल्ड कर देना चाहते हैं, इटैलिक कर देना चाहते हैं और कलर लगा दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चीज़ों को हमने किया, लेकिन यहाँ पर ये हमको फॉर्मेटिंग के रूप में दिखाई दे रहा है कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ और सेंटेंस भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए ये हमको ट्रैक चेंजेस का मैटर दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस को किया हुआ है। अब जब ये फाइल हमारे पास आएगी तो हमको यहाँ पर दिख जाएगी। अब हम यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके अपनी फाइल को देख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमको सभी जो भी चेंजेस किए गए उनको हमको एक्सेप्ट करना है, तो हम एक ही बार में करेंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। तो फिर क्या होगा, ये हमारी सभी चेंजेस हो जाएंगे और जो ट्रैकिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी वो रिजेक्ट हो जाए और हम उसको पहले की तरह करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम एक एक करके इस ट्रैकिंग को एक्सेप्ट और मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे पहले जहाँ हमको कर्सर रखना है हम वहाँ पर आने के बाद करेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है और हम इसको करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर देंगे, तो ये हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमको यहाँ पर ये आल मार्कअप्स का यूज़ करना, अगर हम यहाँ पर सिंपल मार्कअप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमको यहाँ पर बैलेंस के रूप में दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी। और अगर हम यहाँ पे आल मार्कअप करेंगे तो जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही, हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग्स की हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम नो मार्कअप करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा हम हमारे फ्रेंड्स ने या हमारे जो भी हमने जहाँ पर फाइल भेजी थी उन्होंने क्या चेंजिंग किया उनको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल करेंगे तो हमारी फाइल बिल्कुल जैसे थे वैसे हो जाएगी, क्या चेंजेस भी हुए थे कुछ क्या हुए थे वो हमको कुछ भी पता नहीं चलेंगे। तो इसमें जो सबसे बेटर होता है वो होता है ऑल मार्कअप, जहाँ हम सभी मार्कअप को एक ही बार में देख सकते हैं। बाकी यहाँ शो मार्कअप से आप यहाँ पर जो इंसर्ट और डिलीट चीज़ें हैं उनको आप हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से वो चीज़ें हट चुकी हैं और अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप चाहते हैं यहाँ से जो फॉर्मेटिंग है वो भी हमको ना दिखाई, देखिए वो भी हट चुकी है। तो आप उनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर फॉर्मेटिंग लगा करके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रिवीविंग पैन। रिवीविंग पैन क्या होता है? रिवीविंग पैन आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह से होता है। अगर हम वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर वर्टिकल में दिखाई देता है कि हमारी फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इस मैटर को बोल्ड किया गया, इटैलिक किया गया, फॉन्ट ब्लर किया गया, ये चीज़ें की गई हैं। बाकी यहाँ पर ये चीज़ों को इंसर्ट करके रखा गया है। इस पैन को हम यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी यहाँ से इस पेन को हटा देते हैं तो ये पेन हमारा हट जाता है। अब हम यहाँ से सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे पॉइंट्स हमारे ट्रैकिंग के। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर हम दो फाइल को कंपेयर करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि दोनों फाइल में क्या क्या डिफरेंट, तो उसके लिए कंपेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक फ़ाइल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फ़ाइल है रमन नाम की और एक फ़ाइल हम खोल लेते हैं जो फाइल हमारी राम नाम की। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों फाइल में ये हमको यहाँ पर कंबाइंड रिजल्ट दिख रहा है। ये देखिए ये हमारी दोनों फाइल का मैटर दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं। बाकी यहाँ से आप हाइड शो डॉक्यूमेंट करके दोनों डॉक्यूमेंट्स को हटा सकते हैं और यहाँ से आप ओरिजिनल फाइल को देख सकते हैं कि ओरिजिनल फाइल में क्या मैटर है। और फिर यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस फाइल में क्या मैटर है। लेकिन अगर आप दोनों फाइल को एक साथ देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर देना है शो बोथ, तो आपके यहाँ पर दोनों फाइल एक साथ कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगी कि दोनों फाइल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या चेंजेस है। इसको भी आप यहाँ से रिजेक्ट और एक्सेप्ट करके अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम फिर चलते हैं
अपने फाइल तरफ और यहाँ पे आते हैं कंबाइन, मीन्स तुलना कराना। अभी हम कंपेयर कर रहे थे, अब कंबाइन करके देख सकते हैं दोनों फाइल के मैटर को हम एक फाइल में देख सकते हैं कि दोनों फाइल का मैटर हमारे एक फाइल में आने पर क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कंपेयर और कंबाइन आपका लगभग एक ही प्रकार का ऑप्शन है, जहाँ से हम अपनी फाइल को कंपेयर करा करके तुलना करा के देख सकते हैं और कंबाइन करके दोनों फाइल के मैटर को एक ही फाइल में रख के देख सकते हैं कि दोनों फाइल का मैटर एक में आने पर क्या चीज़ें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे कंपेयर्स के पॉइंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब जैसे इस फाइल को हम यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, इस फाइल को हमने किसी को दे दिया कि आप इसमें देख लो इसमें क्या क्या चेंजिंग है, मतलब क्या है क्या नहीं, और इसमें जो भी करेक्शन हो आप हमको बता दो इसमें क्या करेक्शन करना है। लेकिन अगर वो पर्सन चाहता है कि हम अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकें, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर अपने फाइल में प्रोटेक्ट कर देंगे, जिससे आप कि फाइल कोई पढ़ सकता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पॉइंट पर आना है और यहाँ पर पहले पॉइंट पे लगाना है चेक बॉक्स लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, और सेकंड पॉइंट पे अलाउ ओनली टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी पासवर्ड दे देना है। जैसे हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और यहाँ भी आप दे देंगे 1 2 3 वही सेम पासवर्ड, और जैसे ही ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए कोई भी आपकी इस फाइल को पढ़ सकता है, लेकिन उसमें कुछ भी लिख नहीं सकता। जैसे ही वो लिखने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट आ जाएगा इस प्रकार से कुछ। और अगर उसने सोचा कि लाइए हम यहाँ से कुछ भी सेंटेंस को डिलीट कर देते हैं, जैसे वो डिलीट करने चलेगा तभी यहाँ से कोई सेंटेंस आपका डिलीट नहीं हो पाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन इस फाइल को रीड कर सकता है, इसमें कोई भी राइट नहीं कर सकता है, किसी प्रकार से इस फाइल के कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको अगर इस फाइल में वर्क करना है या इसको वर्क करना है तो उसके यहाँ स्टॉप प्रोटेक्शन पर आना पड़ेगा और यहाँ पे उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला हुआ था। जैसे हमने पासवर्ड डाला था यहाँ पर 1 2 3। अब जैसे हम डालते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपनी फाइल में कुछ भी किसी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जहाँ से अपने फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसमें फिर कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर पाएगा, ना उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर पाएगा, ना ही उस कंटेंट को डिलीट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा आज का MS वर्ड का रिव्यू टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।